हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज़ में। और बात करते हैं यहाँ पे यस बैंक की। और दोस्तों यस बैंक में आपको जिस प्रकार मैंने साइकोलॉजी और यहाँ पे आज के ट्रेडिंग सेशन यानी मंगलवार की जो मैंने संभावना बताई थी, तो उसी संभावना पे यस बैंक खरा उतरा है। और मैंने आपको बता दिया था कि यस बैंक में अगर 9:30 बजे तक आपका ये टारगेट नहीं मिलते हैं, मैंने यहाँ पे टाइम नोट किया था कि 9:30 तक अगर यस बैंक में आपको 245 और 255 तक के टारगेट नहीं मिलते हैं, तो यस बैंक में फिर ये न्यूज़ है वो एक तरीके से स्टेबल हो जाएगी। न्यूज़ का कोई असर नहीं रहेगा इसमें। और जिस प्रकार मैंने आपको यहाँ पे 2 दिन से 3 दिन से वीडियो अपलोड करके मैं बता रहा था कि यस बैंक में जो न्यूज़ का असर है वो यहाँ पे 9:30 तक ही रहेगा। अगर 9:30 तक यस बैंक में टारगेट नहीं आते हैं तो न्यूज़ एक तरीके से स्थिर हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। न्यूज़ का असर कोई असर नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूज़ का असर खत्म होता हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पे न्यूज़ का असर होता तो यहाँ पे यस बैंक आज आपको 245 255 का टारगेट जो था वो दिखा था। लेकिन मैंने आपको पहली साइकोलॉजी इसकी मैंने पकड़ ली थी कि साइकोलॉजी यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि 215 के नीचे नीचे रहेगा 1 मार्च के पहले पहले, तो ही ये आपको एक ही दिन में आपको 240 से 245 तक के रेंज ये दिखा था, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी ये 235 पे था 1 मार्च को, तो क्यों फिर इसमें ज़्यादा रैली नहीं आई कि ऑलरेडी ये धीरे धीरे करके छोटे छोटे पॉइंटों में कवर करके कभी 5 कभी 10 कभी 5 कभी 10 ये ऑलरेडी 235 पहुँच चुका था, ठीक है। यस बैंक में अब यहाँ पे एक ध्यान देंगे, मैंने आपको ये भी बताया था यस बैंक में कि यहाँ पे 240 में मैंने दिखाया था कि यहाँ पे लगभग 47 लाख का मैंने दिखाया था रेजिस्टेंस, है ना। 47 लाख के लगभग रेजिस्टेंस दिखाया था, जो ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसको यहाँ पे यस बैंक 240 के ऊपर जरूर गया था, और लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन फ्यूचर में यहाँ पे देखें तो अपना यहाँ पे 245 तक का था कि 245 रेजिस्टेंस है तो वहाँ तक टच कर सकता है। तो यस बैंक फ्यूचर में 245 के लगभग इसने टच किया है, लगभग 243 तक गया यस बैंक फ्यूचर में। और यहाँ पे भी 240 के पॉइंट 75 यानी 241 तक यस बैंक गया है आज, ठीक है। 200 क्यों वहाँ पे 245 पे ज़बरदस्त रेजिस्टेंस बैठा था, और 240 पे मैंने आपको ऑप्शन चेन दिखाई थी कि यस बैंक में 240 पे ज़बरदस्त ऑप्शन चेन है। लेकिन अभी तक यहाँ पे यस बैंक में की जो सपोर्ट है वो 232 का अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। ध्यान देंगे अभी तक 232 का सपोर्ट भी ब्रेक नहीं हुआ, और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो भी 245 का अभी भी वो बरकरार है, ठीक है। तो दोनों ही के बीच में यस बैंक यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो यस बैंक के आज की यहाँ पे ऑप्शन चेन भी अपन देखेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बता दूँ यस बैंक का फ्यूचर का जो प्राइस वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं यस बैंक का फ्यूचर यहाँ पे 242.25 का इसने हाई लगाया है, लगभग 243 के लगभग इसने टच किया है, ठीक है। तो यस बैंक में यहाँ पे जो फ्यूचर का प्राइस है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास ही इसने बिल्कुल वहाँ से वापस लौटा है। और वहाँ से लौट कर यस बैंक में लास्ट में 236 तक इसकी सेलिंग आई थी। और यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ यस बैंक में अभी भी यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे सेलिंग क्वान्टिटी यहाँ पे लगी हुई है। हाँ, आप देख सकते हैं यस बैंक में 26,000 की सेलिंग क्वांटिटी यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लगी हुई है। लोग अब यहाँ पे इसमें अब सेलिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो भी यस बैंक में दोस्तों मेरा जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के जो टारगेट हैं वो आपको यहाँ पे अलग से वीडियो बना दिया गया है, और वीडियो आप जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल पर जाइए और वीडियोज़ में लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म के नज़रिए से यस बैंक के टारगेट किस प्रकार दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो डेली की जो रणनीति है वो वीडियो यहाँ पे डेली आपको अपडेट दिया जाएगा कि यस बैंक की डेली की रणनीति किस प्रकार चेंज होगी। मंगलवार की रणनीति यहाँ आपके सामने मैंने रखी थी कि यस बैंक यहाँ पे 9:30 तक न्यूज़ का असर खत्म होगा तो यस बैंक स्टेबल हो जाएगा, यस बैंक में कोई असर नहीं होगा। और यस बैंक 240 के रेजिस्टेंस से 245 के रेजिस्टेंस से टकरा कर वापस से नीचे की तरफ ये लौट सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये तो स्टेबल हुआ, यहाँ पे फ्लैट क्लोजिंग इसकी आई है। और नीचे यहाँ पे सुबह सुबह इसने 234 का भी लो लगाया, ठीक है। क्योंकि 232 का मैंने बताया बेहतरीन रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक होता तो यस बैंक फिर 220 की तरफ भी यस बैंक खिसक सकता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यस बैंक यहाँ पे वोलेटाइल भी अब होने की संभावना है। क्यों होने की संभावना इसमें है कि यस बैंक की ऑप्शन चेन में जो 5-5 का अंतराल था वो हटा दिया गया है। डायरेक्ट 240 से जो रेजिस्टेंस है उसके बाद में रेजिस्टेंस 230 पे ही है, ठीक है। यानी कि 232 पे तो इसमें कैंडलस्टिक के पैटर्न से हैं, लेकिन ऑप्शन चेन से तो 10-10 के अंतराल में, पहले 5-5 का अंतराल था, अब 10-10 के अंतराल है। तो 10-10 के अंतराल में काफ़ी बड़ा वोलेटाइल मार्केट हो जाता है। पहले 5-5 के अंतराल में जगह जगह यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट खड़े हुए थे, अब यहाँ पे डायरेक्ट 230 का ऑप्शन चेन से 230 टूटता है तो डायरेक्ट 220 का फिर आना ही है। क्यों? और यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न में 232 का यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है, जो आपको मैं दिखा दूं यहाँ पे। यहाँ देख सकते हैं वो रेजिस्टेंस यहाँ पे हो रहा है, और उसी रेजिस्टेंस के ऊपर अभी तक 2 दिनों से टिका हुआ है। यहाँ पे ऐसे ये देख सकते हैं, ये जो बड़ी सारी जो लाइन खींची हुई है रेड कलर की, 232 का रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस के ऊपर ये 2 दिनों से यहाँ पे अभी टिका हुआ है। और यहाँ पे एक ज़बरदस्त जो कैंडल बनी है, इस कैंडल का भी यहाँ पे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है अगर इसका यहाँ पे ये ब्रेक होता है, ठीक है। हालांकि जो यहाँ पे रेजिस्टेंस 232 का है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे तो 233.70
233.70 के नीचे की जो ब्रेकआउट होगा वो 232 के सपोर्ट को तोड़ सकती है। ध्यान देंगे 233.70 का ब्रेकआउट होगा यस बैंक में, तो यहाँ पे ये कैंडल एक्टिव हो जाएगी और ये इसके कैंडल का एक्टिव होने पर ये सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिखा सकता है यस बैंक का ना। 233.70 का ब्रेकआउट होता है तो यस बैंक फिर सेलिंग प्रेशर दिखा सकता है, जो कि यहाँ पे जो इसका बेहतरीन सपोर्ट है 232 को, उसको ये तोड़ सकता है। अगर वहाँ भी वो टूटा तो यस बैंक में 225, 220 और 215 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और ऊपर का तो मैंने बताया, अब यस बैंक ऊपर की जो साइड है वो 245 ही रहेगी, ठीक है। 245 के ऊपर यस बैंक ब्रेक करता है, उसके पश्चात यस बैंक में 255 तक के टारगेट देखने की संभावना है। तब तक यस बैंक में ऊपर के टारगेट की संभावना यहाँ पे नहीं मिलेगी अब, क्योंकि यहाँ पे यस बैंक ऑलरेडी यहाँ पे जबरदस्त रेजिस्टेंस 245 और ऑप्शन चेन में 240 का ऑलरेडी बना के बैठा है। और इसका न्यूज़ का जो असर था वो भी यहाँ पे अब स्टेबल हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़ का असर यहाँ पे स्टेबल हो चुका है, जो कि 1 बजे उस दिन 1 मार्च को रवनीत गिल ने CEO ने यहाँ पे ज्वाइन किया था। उन्होंने ज्वाइन किया था 1 बजे के लगभग, तो भी यहाँ पे 2.5 घंटे में कोई न्यूज़ का असर नहीं आया। और अब आज उसके बाद में जो मार्केट आज खुला है तो आज सारे दिन में देख लीजिए कोई न्यूज़ का यहाँ पे असर नहीं आया है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 9:30 तक ही न्यूज़ का असर रहेगा, और 9:30 तक इसने ऑलरेडी यहाँ पे 40 को टच किया था, ठीक है। उसके पश्चात यहाँ पे बिल्कुल ये फ्लैट नीचे आ गया और नीचे आके अब इसने फ्लैट क्लोजिंग दी है। तो यस बैंक में यहाँ पे कल की जो संभावना रहेगी दोस्तों, यहाँ पे मैं इस कैंडल का आपको दोबारा से दिखा देता हूँ कि ये कैंडल अगर यहाँ पे ये एक्टिव हो जाती है तो ये बड़ा यस बैंक के लिए खतरा साबित हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये कैंडल, और ये कैंडल के बाद में फिर ये ध्यान देंगे ये कैंडल से काम नहीं चलेगा। ये कैंडल तो ब्रेकआउट होकर ये 232 के सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश करेगा ना। ये कैंडल एक्टिव होकर 232 के सपोर्ट को ब्रेकआउट कर सकती है। अगर इसका ये ब्रेकआउट हो तो यस बैंक यहाँ पे धड़ाम से गिर सकता है, और वो आपको 225, 220, 215 तक के लेवल से ये यस बैंक यहाँ पे दिखा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कैंडल का ब्रेकआउट है। अगर इस कैंडल का पहले ही यहाँ पे स्टॉप लॉस ध्यान देंगे इस कैंडल का स्टॉप लॉस यानी कि 241 का स्टॉप लॉस लग जाता है। 241 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लग जाता है यस बैंक में, 241 का स्टॉप लॉस लग जाता है, ठीक है। 241 पहले चला जाता है तो कैंडल एक्टिव नहीं मानी जाएगी। 241 के पहले यानी कि 241 ना जाकर पहले ही ये यहाँ पे 233.70 का ब्रेकआउट दे देता है यस बैंक, तो यस बैंक फिर 232 के सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश करेगा, और यह सपोर्ट टूटा तो यह माली यस बैंक में फिर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कल की रणनीति ये रहेगी यस बैंक में कि यस बैंक में इस चीज़ का वॉच करें कि 200 ऊपर नीचे 233.70 का ब्रेकआउट करता है, उसके पश्चात यहाँ 232 का ये इसका ब्रेकआउट करता है तो फिर नीचे यहाँ पे सेलिंग सिग्नल यस बैंक में जनरेट होगा, जो कि यहाँ पे 90% संभावना कि यस बैंक 225, 220, 215 तक के लेवल से दिखा सकता है। और ऊपर का ध्यान देंगे कि ऊपर यहाँ पे 241 का जैसे ही अगर ये 241 को ब्रेक करता है तो यहाँ पे ये कैंडल है ना, इसका जो डिसएक्टिव हो जाएगी ये, तो ये यहाँ पे ये कैंडल काम नहीं करेगी। उसके पश्चात फिर अपन यहाँ पे ऊपर की बात अपन 245 के ऊपर ही करेंगे। जिस दिन 245 के ऊपर यस बैंक की क्लोजिंग आती है उस दिन यस बैंक में फिर 255, 260 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके दोस्तों, अब यस बैंक की ऑप्शन चेन और यस बैंक की जो आज डिलीवरी उठाई गई है उसी के मैं अलग से उस काले में अलग से एक वीडियो भी लेके आ रहा हूँ आपके लिए। तो वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, अभी मैं इसके बाद में जस्ट ही 10-15 मिनट में अपलोड कर दूंगा। ओके दोस्तों, ऐसे ही डेली की डेली यस बैंक के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करते जाइए। ओके दोस्तों, जिन सज्जन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही यस बैंक की डेली की अपडेट पाने के लिए यस बैंक से जुड़े रहिए और चैनल से जुड़िए। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।